आप देख सकते हैं अब हम बेला के बाद बेला तरहारी गांव में पहुंच चुके हैं। यहाँ भी कुछ जनता है, उनसे जानते हैं कि आखिर उनका मूड क्या कहता है और वो विक्रम विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में किसे चुनना पसंद करेंगे। आइए जुड़ते हैं कुछ लोग से। सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या है? पुरुषोत्तम कुमार। पुरुषोत्तम कुमार जी, क्या करते हैं आप? अभी तो स्टूडेंट है, जॉब की तलाश में है, पढ़ाई जस्ट ही ख़त्म हुआ है एमसीए का। अच्छा, एमसीए खत्म हो चुका है। वोट देते हैं? हाँ, देते हैं। अच्छा, इस बार चुनाव है, पता है आपको? हाँ, पता है। 28 को। हाँ। तो आप हमें बताइए कि इस बार अपने क्षेत्र से विधायक के रूप में आप किसे चुनना पसंद करेंगे? ऐसे तो अभी काम बहुत अच्छा करते हैं अनिल शर्मा, उन्हीं को मतलब कि पिछले 5 साल में सिद्धार्थ जी जीते हैं, मगर वो दर्शन बहुत कम देते हैं। अनिल शर्मा है कि हमेशा आते जाते रहते हैं, सबसे भेंट मुलाकात करते हैं, तो हम लोग तो उन्हीं को देंगे वोट। अच्छा, अनिल शर्मा जी का आपने नाम लिया, आप स्टूडेंट हो, तो आपसे एक और सवाल है हमारा कि जो वर्तमान सरकार है, नीतीश सरकार, ठीक है, तो उस पे शिक्षा को लेकर क्या राय है आपकी? देखिए, नीतीश कुमार जी को तो विकास पुरुष के नाम से हम लोग जानते हैं, काम भी बहुत अच्छा किए हैं, सब क्षेत्र में को बहुत अच्छा काम किए हैं, मगर शिक्षा का क्षेत्र है जो बिहार हमेशा से बदनाम रहा है और आगे भी पता नहीं कि शिक्षा के क्षेत्र में हमको तो नहीं लगता है कि कुछ अच्छा काम हो रहा है। सिर्फ वो नौकरी देने का काम करते हैं कि जिसको भी है जैसे बहाली कर दो, वो अच्छा पढ़ाए या ना पढ़ाए उससे उनको मतलब नहीं है। हम लोग बिहार स्टेट में जानते हैं कि यहाँ चोरी के मामले में पूरा बदनाम है बिहार बोर्ड, मतलब वही है यहाँ शिक्षा का। लेकिन बिहार ही एक ऐसा स्टेट है, इकलौता स्टेट है जो सबसे ज़्यादा आईएएस और आईपीएस को जन्म देता है। तो देता है, तो वो जो है जो मतलब आईएएस आईपीएस निकाल रहे हैं वो कोई भी सरकारी स्कूल से हो सके, उसमें 1-8% अपवाद हो सकता है, मगर कोई भी हमको तो नहीं लगता है सरकारी स्कूल में पढ़ के वो आईएएस निकाल रहे होंगे। यहाँ का सरकारी स्कूल का स्थिति इतना दयनीय है, इतना दयनीय है, कुछ कह नहीं सकते। स्कूल से लेके कॉलेज तक का वही हाल है। ये पढ़ाई होता है, जैसे कि हम लोग भी एमसीए कर रहे थे एक मिनट कॉलेज सर, से। तो आपको क्या लगता है कि मतलब यहाँ पर जो वर्तमान सरकार है, कुछ नए चेहरे भी मैदान में हैं, ठीक है, जैसे चिराग पासवान है, तेजस्वी है, और खासकर तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार ऐसा करके उनका टैगलाइन है, और पुष्पम प्रिया चौधरी एक लेडी है, लेट्स ओपन बिहार और 30 इयर्स लॉकडाउन, उनका एक मैनिफेस्टो एंड द चेंज सिस्टम। तो इस पे आपकी क्या राय है, किनकी होनी चाहिए सरकार? देखिए, वो लोग तो नए हैं, पता नहीं काम कैसा करेंगे नहीं करेंगे, तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि उन किनको चुनना चाहते हैं। मगर ये है कि तेजस्वी के जहाँ तक बात कर रहे हैं वो तो खुद पढ़े नहीं है, तो शिक्षा का क्या वो सही करेंगे। कोई भी अगर शिक्षा व्यवस्था अगर मतलब कर सकता हो, तो नए लोग अगर आ रहे हैं वही लोग कुछ कर सकते हैं। नीतीश जी तो इतना साल 10 साल हो गया, आज तक शिक्षा पर सब कुछ में ध्यान दिए, रोड वगैरह बिजली ये सब में सब चीज़ में मानते हैं कि काम किया। जस्ट मिनट रुकिएगा, आपने बात की सड़क पर और बिजली पर, क्या यही दो मुद्दाएं होनी चाहिए एक गवर्नमेंट को चलाने के लिए? देखिए, नीतीश कुमार का सबसे बड़ा फेल्यूर 2 जगह है, एक तो शिक्षा में और दूसरा बेरोजगारी। क्या स्वास्थ्य पर? स्वास्थ्य में मतलब कि 50-50 ले सकते हैं, क्योंकि कुछ काम हुआ है स्वास्थ्य में, जैसे एम्स वगैरह कुछ बना है, जो सेंट्रल वगैरह के मदद से चाहे जो जिससे बना हो, वो तो बना है इन्हीं के मतलब राज्य में, तो कुछ कहा जा सकता है कि कुछ काम हुआ है, मगर मतलब 100% नहीं कर सकते, 50-50 के मतलब स्वास्थ्य में ले सकते। देखिए, आपने एम्स की बात की, मैं बताता हूँ कि नौतपुर सरकारी अस्पताल है, एम्स के द्वारा एडोप्टेड है, ठीक है, लेकिन आपके सांसद भी रामकृपाल यादव भी आए, लेकिन वहाँ पर देखिए कि वहाँ पर पदाधिकारी जो भी थे, प्रभारी जो थे, वो गायब थे, और वहाँ पर की व्यवस्था बहुत चरमराई सी हुई है, इसलिए वो जायज़ा लेने आए थे, लेकिन जायज़ा में सुनने पाया, हमने उनसे पूछा भी था सवाल, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सरकारी जहाँ आप हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल भी उनके लिए ही हैं जिनका जो जान पहचान है, चाहे नेता से हो या पुलिस में हो, चाहे जैसे भी पैरवी वगैरह हो। आम लोगों का मतलब सरकारी हॉस्पिटल में बहुत मतलब कि बुरा कंडीशन है। देखिए, गरीब तो अपना कैसे भी, उनको तो कोई ऑप्शन नहीं है, कैसे भी इलाज करवा लेंगे, तो पर भी मध्यम वर्गीय लोग हैं, अगर सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनको बहुत परेशानी होती है। मगर यही है कि अगर वही उनको थोड़ा बहुत जान पहचान अगर इधर उधर से पैरवी वगैरह है तो आराम से मतलब उनका इलाज हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग का पीएमसीएच है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल, कोई भी लोग अगर चले जाइए तो वहाँ पर आपको है कि एडमिट होना मतलब कि नहीं है, नीचे जहाँ मन जाए से पार देगा, तो कोशिश करता है कि अपना जो मध्यम वर्गीय लोग हैं तो क्या करते हैं, अपना घर का पूंजी चाहे ज़मीन जायदाद कुछ है, थोड़ा बहुत पूंजी हो लगाकर अपना चाहते हैं कि प्राइवेट में ही बेच बाच के कोई बड़ा बीमारी होता दिखा ले प्राइवेट से ही। और गरीब लोग हैं तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो बेचारे को तो सबसे बदतर स्थिति हो जाता है, मतलब जब कोई बड़ा बीमारी हो जाता है तो वो लोग को तो मैक्सिमम गरीब लोग को है कि अगर बीमारी बड़ा हो गया तो उनका समझिए कि 90% चांस है कि
कहानी ख़त्म हो जाता है। मैं कहने का मतलब समझ ही रहे होंगे। जी। और जहाँ तक बड़े लोग हैं वो लोग तो पैरवी से देख लीजिए, अभी आईसीयू में जाइएगा तो बड़े लोग एकदम कोई नेता के पैरवी से, कोई मंत्री के पैरवी से, कोई के पैरवी से चले जाते हैं। वही सरकारी भी हॉस्पिटल उन्हीं के लिए है जिनका जान पहचान है। आपने बात किया तो ये कितना तक हद तक सही है कि मतलब जो ये गरीब जो कुचले जा रहे हैं, इस पे सरकार को क्या ध्यान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देखिए, सरकार ध्यान तो दे रही है, मगर कुछ इसमें मतलब गरीब जनता का भी मतलब उसमें कुछ देखिए गरीब जो है होते हैं कुछ, तो एक तो गरीब हैं ही वो, और प्लस में कुछ ऐसा काम जो करते हैं जैसे वो लोग का है कि कितना भी कमाएंगे वो लोग पैसा रखने का हाल नहीं जानते हैं। सबसे बड़ा उन लोग में शिक्षा का बहुत ही ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा। जब तक शिक्षा नहीं आएगी गरीब लोग का कंडीशन कभी नहीं सुधरेगा, क्योंकि जब तक उनके पास बुद्धि होगा नहीं कि हमको जैसे जो कमा रहे हैं वो लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए 1000 रुपया भी कमा लिए, 500 रुपया भी कमा लिए, मगर रखने के हाल नहीं जानते। वो 1000 रुपया कमा लिए वो 2 दिन में 1000 रुपया खर्च कर देते हैं। हम लोग का है कि 1000 रुपया कमाए तो उसमें से 100 रुपया 200 रुपया खर्च करेंगे, बाकी 800 रुपया कोशिश करेंगे यानी सेविंग करेंगे। वो लोग मेन है कि सेविंग का नहीं जानते हैं। वो लोग को सबसे पहले है कि शिक्षा से उन लोग को जोड़ना होगा। जब तक उन लोग को शिक्षा से नहीं जोड़िएगा जब तक गरीबी दूर नहीं होगा। यानी कनेक्ट विद एजुकेशन। हाँ, एजुकेशन। आपने बात की कि गरीब लोग सेविंग नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं इसमें शिक्षा तो मात होती है, बस यही एजुकेशन। सबसे बड़ा अगर सरकार इस पे ध्यान दे, अगर सुधर जाएगा बिहार का तो 50% जो गरीबी है ऐसे ही दूर हो जाएगी। ये तो फैक्ट बात आपने बोला। गरीब लोग एक बात मान लीजिए, देखिए जितना गरीब लोग कमाता है उतना मिडिल क्लास सब लोग नहीं कमा पाता है जितना गरीब लोग पैसा कमाता है। ऐसा बात नहीं गरीब लोग पैसा नहीं कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, रखना नहीं जानते हैं। वो लोग को कितना भी पैसा मिल जाएगा, जैसे कि घर वाला जैसे प्रधानमंत्री जी आवास योजना के थ्रू कितना लोग गरीब लोग को पैसा मिला, मगर कितना लोग मतलब उसमें 90% जो है नहीं है घर बना। क्यों? पैसा तो मिला, घर नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि वो लोग पैसा खर्च कर देते हैं, मतलब सही जगह मतलब यूज ही नहीं करना जानते हैं। इसमें तो कहा जाएगा तो वर्तमान सरकार या जो भी सरकार है अगर वो शिक्षा सुधार कर दे। हाँ, शिक्षा सबसे बड़ा अगर प्रायोरिटी कोई चीज़ होना चाहिए तो शिक्षा होना चाहिए। अगर शिक्षा सही हो जाए, कम से कम 10, 12 तक तो कम से कम अच्छा से शिक्षा अगर मिल जाए, तो ये कब होगा? जब सरकारी स्कूल का व्यवस्था सही होगा, सब लोग का गांव-गांव जाकर शिक्षा का प्रचार होगा, गरीब लोग के बाल बच्चा को भी बोला जाए, मतलब उत्साहित किया जाए, उन लोग को पुस्तक वगैरह दे के डायरेक्ट पैसा न दे के उनको कहेगा कि पढ़ाई आप कीजिए तभी आपको पैसा मिलेगा। मतलब कैसे ऐसा स्कीम लाया जाए जैसे खाना खिला दिए। अब गरीब तो क्या होता है, गरीब बच्चा मतलब पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जाता, वो क्या क्यों जाता है पढ़ने के? वो जाता है सिर्फ खाना खाने के लिए। ये आपने जो बोला बहुत ऐसे जनता जनार्दन का भी कहना है, और बहुत ऐसे लोग जो शिक्षित लोग हैं इनकी सोच भी मैं सराहता हूँ उस सोच को। उनका भी कहना है कि लोग ज़्यादातर स्कूल इसलिए अब जा रहे हैं कि उन्हें एक वक्त का भोजन मिल जाए। यही हम कहना चाहते हैं। देखिए कुछ सबसे पहला तो जो नीतीश जी किए हैं कि किसी मतलब पहले एक था कि टीचर का बहाली सबसे शुरू में हुआ है, तो उन लोग को एक्सपीरियंस कितना को पढ़ाने का नहीं है। 2 साल वाला शिक्षा मित्र का जो बहाली हो जो परमानेंट कर दिए, तो देखिए उसमें जितना टीचर गया क्या हुआ, वो बहुत कम पढ़े लिखे हुए थे तो पर भी परमानेंट करके आज जो परमानेंट टीचर हो गए, तो क्या हुआ? वो उनका क्वालिटी एजुकेशन वो लोग दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उन लोग के पास उतना है ही नहीं नॉलेज। तो ऐसी करे शिक्षा के दिखाते हैं कि हम इतना टीचर बहाली कर दिए, हम ये कर दिए वो कर दिए, मगर कुछ मतलब कि जो अगर जो जानने वाला व्यक्ति है वो जानेगा। चाहे देखते हैं हमेशा कोई न्यूज़ वगैरह चाहे कुछ में आते ही रहता है कि किसी को प्रधानमंत्री का नाम मालूम नहीं है, कोई किसी को मुख्यमंत्री का मालूम नहीं, ABCD नहीं मालूम। तो इससे तो नहीं ना, इससे तो आप दिखा रहे हैं कि हम इतना को नौकरी दे दिए, ये कर दिए वो कर दिए, मगर जिसको नौकरी देना चाहिए उसको तो नौकरी मिल नहीं रहा है। आप ऐसे व्यक्ति को नौकरी दे रहे हैं जो पढ़ाने के लिए वो ABCD भी नहीं जाना है सही से, और उसको तो ऐसे तो सरकारी स्कूल और दिन पर दिन से बदतर होते जाएगा। एक मेरी अपनी बात है जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ, आपसे भी पूछना चाहता हूँ। आप भी एक युवा है, हम भी एक युवा है। क्या अगर जितनी भी सरकारी स्कूल को अगर सरकार अच्छी तरह से संचालित करे और उसमें अच्छे शिक्षक को बहाली किया जाए उनके मेरिट के अकॉर्डिंग, तो क्या प्राइवेट स्कूल? और एक चीज़ और होना चाहिए जिससे सरकारी स्कूल का पढ़ाई एकदम 100% सुधरना है कि क्योंकि जो लोग इलेक्शन लड़े वो लोग का बाल बच्चा का मतलब जो हो चाइल्ड जो वगैरह उनका हो, उनको कंपलसरी कर दिया जाए कि उन लोग को जो उस एरिया का उनका स्कूल है उसी में उनका पढ़ाई हो। अगर ऐसा सिस्टम अगर कोई आता है तो 100% उस एरिया का सरकारी स्कूल, जैसे इस एरिया का जो विधायक है उनका बाल बच्चा जो उनका एरिया का जो सरकारी स्कूल है उन्हीं में पढ़ाना होगा उनको बाल बच्चा को। कहीं दूसरा जगह प्राइवेट स्कूल से नहीं पढ़ा सकते हैं 10 तक खासकर। आपने ऐसा क्यों कहा कि अगर जो विधायक है उनके बच्चे उन्हीं के क्षेत्र के सरकारी स्कूल में यदि पढ़ें तो वो सरकारी स्कूल वाकई में शिक्षा लायक होगा? 100% ज़रूर होगा, क्योंकि वो तो
जो विधायक एरिया को हो तो चाहेंगे कि मेरे बच्चा को अच्छा एजुकेशन मिले तो जरूर सरकारी स्कूल पर ध्यान देंगे। वो ध्यान देंगे तो वहाँ का शिक्षा वगैरह, वह टीचर कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, नियमित कम से कम 6 महीना साल भर में एक बार विजिट तो जरूर करेंगे। करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ का क्या है, जरूर तो कुछ ना कुछ तो 100% यहाँ से एक शुरुआत होगा। हम कहने का मतलब एक शुरुआत जरूर, पॉजिटिव शुरुआत होगा, मेरा ये मानना है। आपको बीच में हमने रोका था, आप बताइए कि MCA कहाँ से आप कंप्लीट किए? एन कॉलेज। एन कॉलेज से। MCA उसके बाद क्या कर रहे हैं, कब कंप्लीट किए? ये 2018 में कंप्लीट किए थे। उसके बाद अभी क्या कर रहे हैं वर्तमान में? बीच में जॉब करते थे, मगर वही लॉकडाउन से पहले जॉब। कहाँ पर जॉब करते थे? हम इंडिया इन्फोलाइन में काम करते थे। क्या यहाँ किस चीज़ का वहाँ काम होता है? वर्क वगैरह था, जैसे कि शेयर मार्केट से रिलेटेड ट्रेडिंग वगैरह होता है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट वगैरह, उसी से रिलेटेड काम यानी करते थे। ट्रेडिंग चेक्स में? ट्रेडिंग प्लस में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, लोगों को बताना म्यूचुअल फंड के बारे में क्या है, नहीं इसमें इसको अवेयर करना। हाँ, अवेयर करना, उसी के बारे में जानकारी देना, पैसा इन्वेस्ट करवाना शेयर मार्केट वगैरह में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई।